जय मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। आप एक बार उनके शरण में तो आके देख लो। एक बार माँ की शरण में आके देख लो, सारे झंझटों का अंत कर देती हैं। बहुत तीव्र हैं। हम तो देखते हैं किसी कन्या को कुछ उल्टा सीधा खिला के अपने वश में कर लेते हैं। वो अपने पूरे घर से झगड़ जाती है और केवल उसकी ये बात सुनती है जिसने उसको खिलाया। तंत्र का दुरुपयोग जो है बहुत खतरनाक होता है, और उस कन्या को बचाने के लिए जो कुछ खिलाया पिलाया गया है उसको काटने के लिए शास्त्रों ने तमामों मंत्रों का निर्माण भी कर रखा है। यही हाल, ऐसी ही घटना यदि पुरुष के साथ घटित होती है जिसमें स्त्री अपने महीने का कपड़ा खिला देती हैं तो व्यक्ति बौरिया जाता है। वो वही करेगा जो उस स्त्री ने उसको खिलाया है। परिवार टूटते हुए मैंने देखे हैं। लोग अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, तलाक ले लेते हैं, केवल इस स्त्री के महीने से कपड़े खिला देने से। यह सब तंत्र का दुरुपयोग होता है। इसकी काठ भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी काठ है। तंत्र जितना गलत काम करता है उतना ही अच्छा काम भी वो करना जानता है। तो हमने तो ये अभियान ही चला रखा है कि योग साधक और तीव्र साधक कैसे बने। बगलामुखी अनुभूत तंत्र का उद्देश्य यही रहा है कि हम तीव्र से तीव्र साधक का निर्माण करें, जिससे वे अपना काम तो करें ही और जग कल्याण का भी काम करें। हमारे बहुत से साधक हैं जो तीव्र हो चुके हैं और जग कल्याण का काम भी कर रहे हैं। तो कर भला तो हो भला हमने चला रखा है, अभियान छेड़ रखा है। इसमें भी स्वेच्छा से हमारे साधक हमारा सहयोग करते हैं। तो भाई जिसके लिए हम कर रहे हैं उसका तो लाभ होता ही होता है, साथ में अपना भी लाभ हो जाता है। जैसे लुधियाना से हमारे एक शिष्य हैं राजेंद्र, तीव्र साधकों में उनकी गिनती है। अगर उनकी बहन की दोनों आँख की रोशनी बहुत ही गड़बड़, बहुत ही गड़बड़, तो वो कर भला तो हो भला में चल रहे हैं। उससे हुआ ये कि 25 दिन बाद उनकी बहन की रोशनी एकदम राइट टाइम हो गई। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया आँख तो एकदम नॉर्मल है। राजेंद्र जी बड़े अचंभित, कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपनी बहन के लिए, केवल मैं कर भला तो हो भला में ही लगा रहा। तो माता जी कितनी दयालु हैं, वो देखती हैं कौन भाव के साथ हमारे साथ जुड़ा है, उसका एक कोई ना कोई एक उसकी मन की पीड़ा को वो दूर कर देती हैं। अरे भैया उनका सुपर कंप्यूटर सब याद कर लेता है हम किस चीज़ से पीड़ित हैं, उसका वो तुरंत निदान भी कर देती हैं।
तो हम बता रहे थे कि स्त्री के महीने का कपड़ा जिस पुरुष को खिला दिया जाता है उसकी गृहस्थी बेकार हो जाती है। एक दो केस नहीं, कई केस मैंने देखे हैं। अब मैं किसी की स्त्री का नाम तो नहीं बता सकता, मगर उनकी दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती है। तो उन लोगों को भी मैंने बहुत से टिप्स बताए हैं, गोपनीय राज की बातें बताई हैं, यहाँ तक कि कामाख्या तंत्र का भी जिक्र कर दिया जो अत्यंत दुर्लभ है। तो ये तो प्रमाणित है कि कामाख्या तंत्र कभी असफल नहीं हुआ है। तो भाई हर आदमी ना तो कामाख्या तंत्र के बारे में जानता है, ना हर एक को बताया जाता है, मगर जो बताने योग्य है वो तो हम बता ही सकते हैं कि बगला कल्प विधान के द्वारा यदि हम अर्चियामी करते हैं, ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगलम नारद सेवितम से शुरू करते हुए आखिर में गांग युगा गणपते तक चले आए, ये बगला कल्प विधान है। तो जहाँ जहाँ स्वाहा आवे वहाँ वहाँ एक किशमिश उठा के प्लेट में रखते जाएं। जैसे ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगलम नारद सेविताम देव गर्वंद यक्षादि सेविताम पात पंकजम त्रिलोक स्तंभनी विद्या सचन गई देश गई जान क्रम मान क्रम जमन क्रम स्तंभन क्रम ब्रह्मास्ते सर्वस्यम कुर आंगलिंग बगरम की हम फट स्वाहा। जब स्वाहा कहा तो एक किस्में उठाई और सामने प्लेट पे रख दी। इस तरह जहाँ जहाँ स्वाहा उसमें आता जाए एक एक किस्मिस उठा के प्लेट पे रखते जाएं। तो ये किशमिश इतनी तीव्र होती है कि जिसको महीने का कपड़ा खिला दिया गया है उसको ये किशमिश दे दी जाए कि सुबह सुबह शाम एक एक किशमिश खाओ, तो जो कुछ खाया पिया है सब कट जाता है। यही हाल जिस कन्या को कुछ खिला दिया गया है उसको यही किशमिश यदि खिला दी जाए तो उसका वशीकरण चक्र टूट जाता है। कल्प विधान तो तीव्र ही है, वो भी भगवती का। तो इस प्रकार हम देखते हैं दुष्ट तांत्रिकों ने जो जो चीज़ गड़बड़ की है हमारे योग और तीव्र साधकों द्वारा वो बहुत तीव्रता के साथ ठीक कर दी जाती है। इसी क्रम में माता श्री ने इतना उपकार किया है हम लोगों का कि कहाँ तक गिनाएं। एक से एक नई चीज़ें दिया करते हैं, बस उसका उपयोग करना हम सीख लें। जैसे कोई भी काम हो, क्यों न कितना ही जटिल काम हो, यदि हम माँ बगलामुखी का शास्त्र नाम से सुबह और शाम एक एक पाठ करते हैं तो माँ की प्रसन्नता तो भाई बहुत ही तीव्र मिलती ही है। संकल्प दे के कि हमारा ये मुकदमा हमारे पक्ष में कर दिया जाए, कोई ऐसा भी मुकदमा हो ये हमारे पक्ष में इसका निर्णय हो जाए। इसलिए मैं यथाशक्ति बगला शास्त्र नाम का पाठ करने का संकल्प कर रहा हूँ। ये संकल्प करके आप सामने भोग जरूर रखिए। एक प्लेट में एक पान का पत्ता, उसके ऊपर लौंग कपूर, 2 बतासे, छोटे वाले बतासे और मिश्री और देसी घी या मक्खन इतना रख के माता जी को अर्पित कर दें। और जब बगला शास्त्र नाम का पाठ पूरा हो जाए, अब यदि आपके अंदर क्षमता है तो 2 पाठ कर दो, नहीं तो एक पाठ तो अनिवार्य है सुबह और एक पाठ शाम को। जब पाठ समाप्त हो जाए तो बोलना
हे माँ पीताम्बरा, मैंने जो आपकी प्रसन्नता के लिए अपने कार्यवश जो पाठ किया है वो आपके बाएं हाथों में समर्पित है, और भोग भी ग्रहण करें। चाहे कि पान के पत्ते के ऊपर जो लौंग कपूर रखा है उसको आप जला दीजिए। माता श्री से फिर पुनः प्रार्थना करें, जो भी समस्या है इस मुकदमे को माँ हमारे पक्ष में लाने की कृपा करें। ऐसे आप सुबह और शाम दोनों समय करेंगे, एक पाठ सुबह एक पाठ शाम, और दोनों समय पान के पत्ते पर रखकर यह भोग अर्पित करोगे। तो 40 दिन का संकल्प लेके करना। मगर हमने देखा है ठीक 25वें दिन काम बन जाता है। बीच में जो डेट पड़ेगी जज तुम्हारे अनुकूल ही जजमेंट दे देगा। अरे देना पड़ जाता है भैया, जहाँ माता श्री खड़ी हो जाती हैं, अच्छों की अकल जो है एकदम राइट टाइम हो जाती है, वो वही करेगा जो माता श्री चाहेंगे। अरे भैया सुप्रीम पावर है माता श्री, सुप्रीम पावर है, केवल भरोसा रखो इन पे। और जो हम टिप्स बता रहे हैं इनका प्रयोग करके देख लेना। देखो बहुत से मंत्रों का जाप करते करते आदमी जाता है थक है। अब ये किस लिए बने हैं शास्त्र नाम वगैरह, इसीलिए तो बने हैं भाई। बस इनका प्रयोग करना सीख लो, किस हिसाब से प्रयोग करें, भाव के साथ करना, और दुखी मन से पाठ करना। ये नहीं जल्दी जल्दी बोलते चले जाओ, ये सब नहीं। दुखी मन से आप रहिए। और जो पत्ते हैं पान के पत्ते, इनके ऊपर जो जो चीज़ रखी है, इसको शनिवार शाम को आप बहते जल में प्रवाहित कर देना। भाई 40 दिन करना है तो शनिवार तक जितने पत्ते इकट्ठा हो जाएं उनको रखे रहो, और शनिवार वाले दिन शाम को आप नदी किनारे पहुंचो और इनको प्रवाहित कर दो। बस काम बन गया। मगर भाव से करना। माता श्री अपनी बहुत ही दयालु हैं, ये इस पे भरोसा करना सीख लो। हाँ, जैसे हम भरोसा करते हैं, अंधा भरोसा है हमारा माता श्री के ऊपर। हम जानते हैं वो कुछ गलत कर ही नहीं सकती हैं। भाई सब कुछ तो उन्हीं का है, नियंत्रण शक्ति भी उन्हीं के पास है। तो इधर उधर भागने से क्या फायदा है। माँ के शरण में बने रहो, मस्त जीवन जीते रहो। कहीं से कोई त्रुटि यदि आ रही है तो आने दो, माता से खुद ही निपट लेंगे। क्या हमारे दुश्मन नहीं है? हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, सांस फूलने लगती है कभी कभी। तो हमने तो माता श्री के ऊपर छोड़ दिया। माता श्री बहुत कायदे से खबर भी लेती हैं। यदि आपके ऊपर किसी ने गलत किया है तो माता श्री उसकी खोज खबर अच्छी तरह से लेती हैं, रोते नहीं बनता है। हमने देखा कुछ तांत्रिक जिन्होंने किया, हम जान भी गए मगर हमने कुछ कहा नहीं। हमने कहा माता श्री जाने, ऐसी दुर्दशा की मुंह में कैंसर तक पैदा कर दिया। यानी पैसा वैसा सब है मगर खा पी नहीं सकते। माता श्री के ऐसे लोगों को रगड़ रगड़ के मारती हैं, ना वो जीवित रह पाते हैं ना मर पाते हैं। तो ऐसी दयालु माँ को छोड़ के जो इधर उधर भटकता है वो भैया हमारे तो हिसाब से मूर्ख ही कहा जाएगा। तो इतनी दयालु माँ को छोड़ के इधर उधर भटकेगा वो मूर्ख नहीं तो और क्या है। भाई बहुत सी बातें हैं, बहुत सी गोपनीय बातें हैं जो मैं अपने साधकों को बताता रहता हूँ। कुछ बातें हैं जो हम
पब्लिक प्लेस में नहीं कह सकते हैं, मगर अपने साधकों को बता जरूर देते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का है ना। भाई महिलाएं हैं, जैसे महिलाओं को इस क्षेत्र में जरूर आना चाहिए, अवश्य 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 आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं शक्ति का ही एक स्वरूप है, और उनकी शक्ति जो छिन्न भिन्न हो गई है उसको वो देखें, सोचें, समझें और उसको पुनः जागृत करें। तो महिला अबला नहीं रह गई हैं, बस महिला को अबला बनाया गया है। उनको अपनी छुपी हुई शक्ति का एहसास ही नहीं है, बल्कि उनको तोड़ के रख दिया गया है। तो हमारे तो मिशन का यही काम ही है कि अपने साधकों को तीव्र से तीव्र बनाना और योग्य बनाना, जिससे वे जन कल्याण के काम में सबसे आगे रहें। हम अपनी माँ भगवती पीताम्बरा से बारंबार कहना चाहते हैं कि हमारे शिष्यों पर अपनी दया दृष्टि अवश्य रखें। पुनः पुनः आग्रह है कि हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाएं, जिससे वे तीव्र और योग्य बन सकें और जग हित में कल्याणकारी कार्य में सहभागी बन सकें। जय मां पीताम्बरा।